पहले सर 10 लाख का अगर किसी का बजट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है और स्पेशली स्क्रैप में ही क्यों सर? तो मैं समझता हूँ अगर आप नए आदमी हैं तो आप इंपोर्ट से शुरुआत करिए। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि इंपोर्ट का काम करिए। और आपने कहा कौन से प्रोडक्ट का करें, तो हम एक सलाह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल। आज हम जानेंगे स्क्रैप की बहुत सारी बातें, क्योंकि पिछले 48 से 49 साल हो गए सर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए, वो भी स्पेशली स्क्रैप में। अब सबसे पहले जानेंगे कि स्क्रैप को क्यों चूज करें इंपोर्ट में, और पूरी डिटेल जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस रहता है इंपोर्ट करने का, और कैसे कंट्री चूज करें, कैसे प्रोडक्ट चूज करें। स्क्रैप में भी कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, पूरी डिटेल जानेंगे। तो सर सबसे पहले जैसे एक नॉर्मल इंसान है, उनके पास बजट है मात्र 10 लाख रुपए का, तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं स्क्रैप बिजनेस में। और देखिए वो इंपोर्ट करना चाहता है बट वो लोकल बिजनेस नहीं करना चाहता, वो पहले उसने करा था, उसको घाटा लग गया। तो क्या प्रोसेस रहता है हमारा कि हम पूरा उसको गाइड कर पाएं, और कैसे कैसे गाइड कर पाएं, और आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप जो आपने पीछे फोटोज लगा रखी हैं सारी अशोक सर की हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और अशोक सर के पास 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं, और स्पेशली स्क्रैप में ही क्यों सर कहते हैं। तो सबसे पहले सर 10 लाख का अगर किसी का बजट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहता है, तो किस चीज से स्टार्ट कर सकता है, इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे। अब इंपोर्ट करे तो कौन सा प्रोडक्ट करे, एक्सपोर्ट करे तो कौन सा प्रोडक्ट करे। बिल्कुल, थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल सर, देखिए दोनों ही अच्छे हैं, दोनों से ही पैसा आता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो हमें समझ आता है बिल्कुल कि एक्सपोर्ट में हमें माल इंडिया से बाहर भेजना है। ठीक है। तो बाहर हमें बायर को ढूंढना है। ठीक है। तो बायर का ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, नहीं होता, बिल्कुल। और इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो बायर हमें इंडिया में ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में हम रहते हैं, हमें पता है इसके बायर कहाँ है, तो इंडिया में बायर ढूंढना कंपैरेटिवली इजी है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ अगर आप नए आदमी हैं तो आप इंपोर्ट से शुरुआत करिए, ना कि एक्सपोर्ट से। ये बहुत सेफ है। इंपोर्ट में भी कौन से प्रोडक्ट को चूज करें? बिल्कुल, देखिए ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं कि, और हजारों ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा संख्या में इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हम ये अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से ऐसा मानते हैं कि अगर आप स्क्रैप का काम करते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्क्रैप इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर ए फिनिश गुड, तो इंडिया में मेटल स्क्रैप की शॉर्टेज है। यहाँ एक डेवलपिंग कंट्रीज है, हर चीज़ में मेटल चाहिए, तो वो शॉर्टेज की वजह से यहाँ भी बायर को ढूंढना नहीं पड़ता, बायर आपको ढूंढना, अपने आप कनेक्ट करता है बायर। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी ख़त्म हो गई, माल बेचने की जिम्मेवारी ख़त्म हुई। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि इंपोर्ट का काम करिए। और आपने कहा कौन से प्रोडक्ट का करें, तो हम एक सलाह देते हैं कि आप मेटल स्क्रैप का करें। मेटल स्क्रैप, जबकि किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और, स्टार्टिंग 10 लाख से करें तो जो कंटेनर होता है वो कितने का आता है, और क्या क्या प्रोसेस रहता है, और माल कैसे लोड कराना होता है। अब मेटल स्क्रैप में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉपर, एल्युमिनियम, अगर बजट ही उसका बहुत ज़्यादा है, और स्टार्टिंग किस से करनी चाहिए, कि शुरुआत से होनी चाहिए, तो पूरा प्रोसेस आप प्लीज़ बताइए। जी देखिए, क्योंकि मेटल सबसे सस्ता मेटल लोहा है। ठीक है। तो इसका 10 लाख में आराम से काम हो सकता है। ठीक है। और अगर आप कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह में जाएंगे, वो महंगे मेटल है। ठीक है। तो उनका कंटेनर की कॉस्ट 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके पास कम लागत है उसको लोहे से शुरू करना चाहिए। और इसमें लोहा बहुत आसानी से बिक जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात, मिलावट का डर भी नहीं होता है। लोहे में आप क्या मिलावट करेंगे, लोहे से सस्ता कुछ नहीं होता। तो इसलिए लोहे का एक एक्सेप्टेबल काम है करना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके चेक करिए और पूरी डिटेल वहाँ से लीजिए। देखिए सर के पास 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और 28 कंट्रीज में सर ट्रेवल कर चुके हैं। मैं आपको अभी पूरी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा अगली वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, अगर आपको स्टार्ट करना है बिजनेस तो आप स्टार्ट कर सकते हो, सीख नहीं सकते, सीखिए मत, डायरेक्ट स्टार्ट करिए। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।